हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आपके समक्ष हाजिर हैं आपके लिए एनालिसिस का वीडियो लाने के लिए। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी चलते चलते लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रेयर है यूट्यूब पर। ऐसा एनालिसिस सिर्फ हम ही लेके आ रहे हैं अभी तक यूट्यूब पर, तो इसमें आपको मज़ा आएगा। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है। तो आप प्लीज़ बोर मत होइएगा और वीडियो को स्किप किए बगैर आगे तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम सिर्फ कौन से भाव पर ETF को हम खरीद रहे हैं और कौन से भाव पर हम ETF को बेच रहे हैं, यही हम इसमें पोस्ट करते हैं। बाकी अगर कोई भी न्यूज़ या अपडेट अगर कोई ETF को प्रभावित करती है, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ ETF के लिए डेडिकेटेड चैनल है और हम सिर्फ यहाँ पर ETF के रिगार्डिंग बात करते हैं, बाद बाकी कोई ऑप्शन चेन वगैरह के बारे में नहीं बात करते, ठीक है। तो अगर उसको कुछ प्रभावित करती है तो बस खाली वही हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, बाकी अन्यथा कोई बेकार के लिंक्स नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ ETF के लिए ज़रूरी बातें हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं और किस भाव पर ख़रीदे हैं, किस भाव पर बेचे हैं, वो हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपनी खुद की एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ETF को ट्रेड करने के लिए तो घबराने की बात नहीं है। हम लोगों ने एक ETF का यूनिवर्स बना रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने चुन कर सही ETF का चुनाव कर एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कि आपको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी और इससे पूरा बाज़ार को आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलेगी, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें जो पिन कमेंट है, पिन कमेंट पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे और तीसरी बार जब क्लिक करेंगे, हो सकता है ज़्यादा बार करना पड़े, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये एक लिस्ट हमारी निकल के आ जाएगी, जिसमें कि हमने ये यूनिवर्स ETF का बना रखा है। और हो सकता है आपको इसकी स्क्रीन थोड़ी कटी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये मेरे फ़ोन के रिकॉर्डर में फिट नहीं बैठती है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर आप इसको देख पाएंगे और इसमें अलग अलग ETF के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर बता रखी है, तो आप इसको चेकआउट कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे डिलीवरी परसेंटेज का और वैल्यू बाइंग का। वैल्यू बाइंग से मतलब है कि कौन से ETF में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं आज की ट्रेडिंग से, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। और नए साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। ये हमारी गूगल शीट है और इस पर ही हम डेली एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं। तो इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर होते हैं ETF के नाम, और ये जो आप डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5 देख पा रहे हैं, ये है पिछले 5 दिनों का डिलीवरी परसेंटेज का डेटा, जो कि ये ETF के नाम के सामने ये आप डेटा को देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 5 दिनों का डेटा होता है। अच्छा, अब हम अगर इसको आगे खिसकाते हैं तो हमारे पास उपलब्ध हो जाता है आज का ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा। तो ये है ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फिर से वो ETF के जो नाम है वो अपनी जगह पर फिक्स हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा है कि कितने पैसे इसमें लगे हैं। और ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं लाख में, ना कि करोड़ में। आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे गोल्ड ETF मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर ये वाला ETF आप देख पा रहे हैं, गोल्ड ETF ADD। इसमें मान लीजिए आज से पिछले वाले सेशन में यहाँ पर जो पैसे लगे हैं वो है 107.96। तो इसको हम पढ़ेंगे 1,07,96,000, ठीक है। तो ये 100 लाख होते हैं, तो मतलब 1 करोड़ पहला संख्या बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको लाख में रीड कीजिए, ना कि करोड़ में रीड कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या कर रखा है कि आज जो वैल्यू ट्रेडिंग हुई है, आज जो ट्रेडिंग हुई है वो पिछले 4 दिनों के मुकाबले उसमें ज़्यादा पैसा आना चाहिए, सिर्फ वो ETF हमें नज़र आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से इसको फ़िल्टर कर रखा है। तो आज देखिए, जैसे कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे ये गोल्ड ETF ADD आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आज जो पैसा लगा है इसमें 3,53,28,000 रुपये, वो इन 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो बस वही ETF आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग एनालिसिस करने के लिए इसमें आज के दिन की जो डिलीवरी परसेंटेज है, जिसको कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये डेट 1 के अंडर में जो डेटा है वो आज के दिन की डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है। तो
तो इसको हम लोगों ने ज़्यादा से कम की ओर सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कम से कम 70% की डिलीवरी परसेंटेज कौन से ETF में आई है। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे और हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे की ओर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि इसमें 70% की जो वैल्यू है वो, चलिए मान लीजिए PSU बैंक आई ETF पर ही हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि डिलीवरी परसेंटेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 67.29% की आई है। तो हम लगभग 70% की डिलीवरी परसेंटेज को हम लोग अच्छा कंसीडर कर सकते हैं हमारे हिसाब से। बाकी आपको डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे PSU बैंक आई ETF से, क्योंकि आज PSU बैंक में बहुत उतार चढ़ाव हुआ था और आज लगभग 3.5 पौने 4% तक PSU बैंक 20 हाई था, ठीक है। तो आज इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि PSU बैंक में वाले जो ETF हैं उनमें आज सिर्फ ट्रेडिंग हुई है या कोई डिलीवरी परसेंटेज भी आया है, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आप बाद में भूल जाएंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आप वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमारी जो सिलेक्टेड ETF की लिस्ट है उसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों को मालूम पड़ गया कि मिनिमम 70% का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पर हम लोगों ने देख कर रख लिया है और हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो डेटा हम देखेंगे सामने, इसको हम साइड खिसका देते हैं और खिसकाने के बाद हमारे सामने आ जा रहा है ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा। इसको कैसे रीड करना है मैंने आपको बता दिया है। और PSU बैंक आई ETF में आज जो डेटा आया है वो है 3,66,01,000 रुपये की इसमें बाइंग आई है, ठीक है। और जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो PSU बैंक वाले इंडेक्स में पैसा लगा है। और आज डिलीवरी पोजीशन क्यों नहीं आई है और कम क्यों आई है PSU बैंक वाले ETF में, तो उसका कारण ये हो सकता है कि बहुत दिनों से ये इंडेक्स गिरा जा रहा है और अगर किसी का भाव अगर आ गया हो तो वो डर के मारे इसको भाव टू भाव निकाल देना चाहते हैं। कई एक पब्लिक में से हमारे ऐसे हैं जो वो निकाल देते हैं और वो लाभ लिए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसे हम में से कोई एक हैं जो एकदम निचले स्तरों पर उन्होंने ख़रीदारी की और शॉर्ट स्विंग लेकर वहाँ से निकल गए हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। MNC ये है मल्टी नेशनल कंपनी पर आधारित एकमात्र ETF और इसमें भी आज अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट आया है और जो कि 77,81,000 रुपये है और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। टाटा गोल्ड में भी आज ख़रीदारी हो रही थी और इसमें हम लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2,86,08,000 रुपये की इसमें बाइंग वैल्यू आई है। यह है टाटा गोल्ड। एक्सिस गोल्ड में 1,21,03,000 रुपये की बाइंग हुई है। प्राइवेट बैंक आई ETF इसमें भी बहुत सारा पैसा लगा है और बैंकिंग सेक्टर पे हम लोग रोज़ एनालिसिस कर रहे हैं और रोज़ ही देख पा रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और बैंक वाले जो ETF हैं उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट बैंक आई ETF पर 19,99,62,000 रुपये लगे हैं और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा तो हैं, लेकिन इसमें आप यहाँ पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए यहाँ पर ये वाला और आज ये वाला, ठीक है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो बड़े पैसे को हम लोग यहाँ से ट्रैक करते हैं इस एनालिसिस के माध्यम से और ये हम जान पा रहे हैं कि प्राइवेट बैंक आई ETF में पैसा लग रहा है और इसका आने वाला जो समय है वो अच्छा ही होगा, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। गारंटी कुछ भी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट की मर्ज़ी होगी तो वो ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नीचे जाएगा। वो उसके अपनी मर्ज़ी पर चलता है, इसको कोई प्रिडिक्शन कर नहीं पाता। बस हम लोग एक अंदाज़ लगाने के लिए ये एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो पक्का ये बता देगा कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑटो आई ETF की बात कर लेते हैं। ऑटो आई ETF में 2,84,20,000 रुपये लगे हैं और ये लगभग सेम ही है जो कल ETF में पैसा लगा था, तो वो उसके हिसाब से सेम ही है। निफ्टी 20 की बात करें, निफ्टी 20 में आज 289,31,63,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है, ठीक है। 290 करोड़ के आसपास में इसमें पैसा लगा है और इसमें
भी बढ़ते हुए क्रम में पैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 45 करोड़ और यहाँ पर 103 करोड़ और यहाँ पर 103 करोड़, फिर 136 करोड़, फिर 290 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और निफ्टी 20 हमारे स्टॉक मार्केट का एक बेंचमार्क इंडाइसिस है। इसी को हम लोग देखते हैं, जो विदेश से जो हम लोग को देखते हैं, हमारे देश के बारे में जानते हैं, तो वो इसी को देख के अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था जो है वो कैसी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो निफ्टी को देख के ही अंदाज़ करते हैं। तो ये निफ्टी पर बेस्ड सबसे बेस्ट ETF है और इसको ETF के मामले में हम लोग ETF का किंग भी बताते हैं। ठीक है, और इस पर अगर डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो अगर आपको देखना है तो वो हमारे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको भी जाके देखिए ताकि आपको निफ्टी 20 के बारे में डिटेल में मालूम पड़ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितना डिलीवरी परसेंटेज आया है। तो ये है डेटा आपका ट्रेडिंग वैल्यू का, कितने पैसे लगे हैं और इसमें से कितने परसेंट की डिलीवरी परसेंटेज आई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज 75.15% की आई है। ठीक है, तो ये कोई कम नहीं है। और जितना अमाउंट मैंने आपको बताया 290 करोड़, उसका 75.15% डिलीवरी परसेंटेज में आया है। इसका मतलब लोग घर पे इसको लेके गए हैं। आज सिर्फ ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको डिलीवरी में लिया गया है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अपने लिस्ट की ओर, तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। इसको हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिंग वाले डेटा पर हम लोग वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं NV2020, इसमें 35,25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। कॉमो आई ETF, इसमें 1,05,76,000 रुपये लगे हैं और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे करके पैसा लग रहा है। ठीक है, HDFC वैल्यू, इसमें 19,38,000 रुपये लगे हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बोर मत होइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूं, तो आप उसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो कोई ना कोई ज़रूरी जो बात है वो छूट जाएगी। सिल्वर 1, इसके अंदर 2,32,83,000 रुपये आज लगे हैं। एमओ निफ्टी 500, ये इसमें भी आज 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज ज़्यादा पैसा लगा है और इसमें 120 लाख, मतलब 1,20,60,000 रुपये इसमें लगते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्स एक छोटा ETF है और इसको हम लोग अभी के लिए इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट 50 में 1,80,10,000 रुपये लगे हैं। HDFC प्राइवेट बैंक ETF, इसमें 1,77,33,000 रुपये लगे हैं। एमओ रियलिटी, इस पे आज हम लोगों ने लगभग 5% पर प्रॉफिट बुक किया है और अब हम देखते हैं कि इसमें कल अगर अच्छा परफॉर्म किया, अगर हमें थोड़ा बहुत भी लगा कि भी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम इसमें एक लॉट से फिर से शुरू करेंगे। हालांकि आज हमारे पास 2 लॉट थी इसकी, तो हम लोगों ने 2 लॉट को सेल कर दिया है और प्रॉफिट अपना घर ले आए हैं 5% के आसपास का। तो इस पर भी अच्छा खासा आज पैसा लगा है और चार्ट का जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आज 13,18,43,000 रुपये लगे हैं और ये भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13,18,43,000 रुपये और ये यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं ये इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और एमओ रियलिटी पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं इसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। और डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ ETF में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर इसको पहचानेंगे नहीं तो इससे आप लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो इसको पहचानने के लिए हमारा डिटेल्ड वीडियो को आप एंड स्क्रीन पर देख पाएंगे। HDFC मोमेंटम, इसमें 1,64,65,000 रुपये लगे हैं। सेंसेक्स ADD, ये छोटा ETF है तो इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। मोमेंटम, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक मोमेंटम पर बेस्ड ETF है। इसके अंदर 77,51,000 रुपये लगे हैं। निफ IT ETF, ये IT पर बेस्ड एक ETF है और इसमें 15,34,000 रुपये लगे हैं।
और देखिए छोटे ETF को हम लोग इसीलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बड़ी कमी होती है और अच्छा वॉल्यूम जिस ETF में नहीं होता उसे हम अच्छा कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हम लोगों ने अपना एक यूनिवर्स बनाया है जिसकी चर्चा मैंने पहले अभी की है और उसकी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एनालिसिस सिर्फ हमारे इस चैनल पर ही मिलता है और रोज़ रात को 9 से 10 बजे के बीच हम लोगों ने इसका अपलोड कर देने के लिए ठेका लिया है। आप ऐसा समझ लीजिए, हमने ठेका लिया है इस बात का कि हम आपके लिए रोज़ 9 से 10 बजे के बीच हम आपके लिए ऐसा एनालिसिस का वीडियो लेके आएंगे। और बोर मत होइए, क्योंकि बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है और मेरे बोलने से अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसका कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की बीमारी है। ठीक है, खैर रोज़ रोज़ जो इस वीडियो को देखते हैं तो वो समझ रहे होंगे, और वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है तो इसको अप्रिशिएट किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। प्राइवेट बैंक ADD, इसमें 2,64,49,000 रुपये लगे हैं। SBI ETF कॉन, इसके अंदर 47,23,000 रुपये लगे हैं। EV इंडिया, आज ये भी बहुत अच्छा खासा चाल चल रहा था अपनी, और इसमें 2,08,72,000 रुपये लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर से मैं एक बार डिलीवरी परसेंटेज दिखा दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, तो हम इसको राइट स्वाइप कर रहे हैं और राइट स्वाइप करने से EV इंडिया का डिलीवरी पोजीशन जो कि आज डेट 1 के अंडर में है उसको आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए बार बार मुझे दिखाना पड़ता है, क्योंकि नए साथी हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं और ये हमारा चैनल आपकी दुआ से बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और आपका सहयोग हम आशा करते हैं ऐसा ही बना रहे और आप चैनल को और ग्रोथ कराने में अपना योगदान दें। तो इसमें आप देख पा रहे हैं EV इंडिया में 89.97% यानी 90% की इसमें डिलीवरी पोजीशन आई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो हम वापस से लेफ़्ट स्वाइप करते हैं और EV इंडिया का आज कितना ट्रेडिंग वैल्यू लगा वो हम सामने ले आते हैं। अब इसके बाद में हम अलग ETF पे जाते हैं, MOM 50, इस पर ये छोटा ETF है, इसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं। और बैंक ETF में आज आप देख पा रहे हैं कि 3,16,92,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। निफ्टी क्वालिटी में 65,27,000 रुपये लगे हैं। सिल्वर IETF, सिल्वर में आज गिरावट देखी गई थी। सिल्वर में तो जब गिरावट होती है तो बहुत इसको ख़रीदा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और अचानक से ही 3-4% की मूव ये दिखा देता है। तो इसमें कैपेसिटी पूरी है, ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से ये ETF बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर 13,80,62,000 रुपये लगते हुए नज़र आए हैं और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले लगभग डबल है। हर दिन का अगर आप देखें यहाँ पर तो 6,87,00,000, 7,54,00,000, 3,20,00,000, 7,50,00,000 के आसपास। तो इसके अंदर आज लगभग दुगना अमाउंट इसमें लगता हुआ नज़र आया है। और जबकि आपको मालूम है कि हम लोग जैसे जैसे अपनी लिस्ट में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें भी डिलीवरी परसेंटेज 90 के ऊपर ही आया होगा। तो अच्छा खासा आज इसमें पैसा लगा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम ये सिल्वर IETF को ट्रेड नहीं करते हैं। हमारी ETF का यूनिवर्स जो है वो उसमें सिल्वर बीज के नाम से जो ETF होता है, जो निपॉन इंडिया के माध्यम से हमें आता है और उसी को हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर के ETF के अन्य सिल्वर के ETF के मुकाबले। ठीक है, तो आप इसको नोट करके रखिए। और सेट NIF 50, ये निफ्टी 50 पर बेस्ड एक ETF है और ये भी अच्छा ETF है, लेकिन हम निफ्टी 20 को ही सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 71,25,95,000 रुपये आज लगे हैं। नॉइस बहुत आ रहा है दोस्तों आज, अब क्या बताएं इस बारे में, तो आप इसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, आपको कुछ उपाय नहीं है इसका। UTI बैंक ETF, ये बैंक ETF जो बैंक बीज है हमारा, उसी हिसाब का एक ETF है और इसमें 28,45,64,000 रुपये लगे हैं। तो ये भी बैंक पर आधारित है, तो बैंक पे लगातार पैसा लगता जा रहा है, ख़ास तौर पे प्राइवेट बैंक पे। ठीक है, तो आप इस पर नज़र रखिए। गोल्ड ETF ADD, इसमें 3,53,28,000 रुपये लगे हैं। तो ये वाला डिलीवरी पोजीशन और वैल्यू बाइंग के आधार पर जो एनालिसिस था वो ये वाला था। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि
पिछले एक हफ्ते में, मतलब आज मान लीजिए कि आज सोमवार का दिन है, तो हम पिछले सोमवार से शुरू करेंगे और आज तक में ख़त्म करेंगे, और इसको हम देखेंगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में कौन से ETF अच्छा परफॉर्म किए हैं और कौन से ETF ने ख़राब प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, ये है हमारा RS को कंपेयर करने वाली शीट, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो टॉप करने वाले जो ETF हैं, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है इस हफ्ते से हमारा तात्पर्य है कि पिछले सोमवार से लेके आज जो सोमवार है, आज की जो ट्रेडिंग हुई है, उसमें कितना बेहतर प्रदर्शन किया है निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सिल्वर 20 जो है ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है आज के दिन का, इस हफ्ते का। और इसमें अगर मान लीजिए कि निफ्टी अगर 1 चला है तो ये 2.91 चला है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो इस हिसाब से इस डेटा को हम लोग रीड करेंगे। और इसके नीचे हम लोग देख पा रहे हैं इससे कम जो परफॉर्म किया है वो है हेल्दी ने 2.14% का गेन दिया है। और फार्मा बीज 1.88%, फिन आई ETF इसमें 1.86% और एमओ निफ्टी 500 1.73% है। और अब जान लेते हैं कि इसमें से सबसे ख़राब प्रदर्शन कौन से ETF ने किया है इस हफ्ते। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जो इस हफ्ते दिया है वो है कॉमो आई ETF ने, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में अगर निफ्टी 1 चला है तो ये 1.37% नीचे आया है। ठीक है, इसने उल्टा परफॉर्म किया है। और इससे बेहतर प्रदर्शन जिसने किया है वो है मिड कैप, इसमें -0.55% हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। एमओ डिफेंस यहाँ पर -0.44% है, और ICICI B22 इसमें -0.42% है। और लगे हाथ CPSE ETF को भी देख लेते हैं, जो कि सबका चहीता, सबका पसंदीदा है, इसमें -0.26% का डेटा हमारे सामने है। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली एनालिसिस करने वाले थे FII, DII, प्रो एंड पब्लिक के डेटा का, जो कि फ्यूचर इंडेक्स का डेटा होता है, और हम हर वीडियो में इसका एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि आज उस डेटा को आने में थोड़ी देर हो रही है और उसका अगर इंतज़ार करेंगे तो आपका ये वाला वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए आज इस वीडियो में उसको कवर नहीं करते हैं। और हमारे टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही लेंगे, तो मैं वहाँ पर उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस में और क्या हम सुधार कर सकते हैं, आपको कौन से ETF के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो कि ETF को प्रभावित करती है उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं तुरंत ही उसका आंसर करने की चेष्टा करता हूँ। और जैसा कि आप पुराने वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं मैं उस पर भी कमेंट करता हूँ, और टेलीग्राम पे भी कमेंट आते हैं वो मैं रिप्लाई करता हूँ, उसको आप देख पाएंगे। और ये सबका देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो कॉमन सवाल होते हैं वो कई बार सामने आते हैं, तो कई बार सामने ना आए, इसीलिए कोई भाई अगर कोई सवाल करता है और मैंने उसको जवाब दिया है तो आप प्लीज़ उसको जाके रीड करें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँच जाए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।